जीव सेवा, नर सेवा ही सच्ची नारायण सेवा है। कहते हैं गरीबों की जो है गरीबों की रात तो बड़ी आसानी से गुजर जाती है, लेकिन सर्दियों की रात जो है जीवन और मृत्यु के बीच में झूलती हुई नजर आती है, क्योंकि सर्दियों की रात ही उनको काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम उनकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई जो हमारे मानसिक रूप से कमजोर लोग हैं, या गांव से आए हुए पलायन अपने पापी पेट के सवाल के लिए या अपने बच्चों के यापन के लिए यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में संघर्ष करते हुए मजदूर आदमी हैं, उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, तो वो बेचारे क्या है, फुटपाथ में और रोडों में सोए होते हैं। हम अगर उनकी थोड़ी सी गर्म कपड़ों को देके, गर्म कंबलें, गर्म चादर या स्वेटर देकर अगर उनकी थोड़ी सी राहत सामग्री देकर अगर हम उनकी मदद कर सकें, तो ये सच्ची ईश्वर की सेवा ही समझिए आप। तो अब आप कहेंगे कि ये इसको कैसे दे सकते हैं? तो हम मेरा एक सुझाव है आप सभी से कि हम जैसे हमारी सैलरी मिलती है, तो हम उसमें से अपना 1% से लेके 5% तक हम कुछ भी उस ईश्वर के नाम का हम निकाल सकते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो 1% से लेके 5% तक, यानी हम 100 रुपये से लेकर 500 रुपये, 1000 रुपये, कुछ भी हम ईश्वर के नाम पे दे सकते हैं। जैसे हमने 200 रुपये भी अगर हमने महीने के निकाल दी, तो हम साल के 2400 रुपये हो जाते हैं। तो अगर हम इकट्ठे 2400 रुपये देंगे तो हमको बहुत ज़्यादा लगेंगे कि हम 2400 रुपये कहाँ से लाएं, अपने परिवार के मासिक खर्चों में से कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 200 रुपये भी हम ईश्वर के नाम पे निकाल सकते हैं और उससे हम किसी गरीब की हम मदद कर सके, तो ये सच्ची नारायण सेवा होगी। तो उन 2400 रुपये से हम उनके लिए कुछ गर्म कपड़े या कुछ गर्म कंबलें हम खरीद के ला सकते हैं और उनको बांट सकते हैं। अब आप कहेंगे इतना बड़ा संसार है, हम किस किस को दें? तो एक एक फूल की माला से ही, एक एक फूल से ही पूरी माला बनती है। उसी प्रकार थोड़ी सी भी हम लोगों की मदद कर सके तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इसी प्रकार हर आदमी अगर किसी की मदद करे तो वो पूरे संसार की और पूरे जन कल्याण की सेवा कर सकता है और ईश्वर को प्यारा हो सकता है। तो हम उस पैसे से इस प्रकार से कंबलें भी खरीद के ला सकते हैं, नई कंबलें, और इनको हम बेचारे गरीबों को दे सकते हैं। हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए बहुत मदद की ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। और उनकी आत्मा से पूछना कि इनको उसके उस समय कितनी खुशी की प्राप्ति होगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर आप नए नहीं दे सकते, तो हमारे भी कई कपड़े ऐसे होते हैं जो छोटे पड़ जाते हैं, पुरानी कंबलें हो जाती हैं, पुरानी रजाई होती है जिनको हम यूज नहीं करते और हम उनको ऐसे ही वेस्टेज कर देते हैं। कई स्वेटरें होती हैं, जैकेटें होती हैं, बच्चों की छोटी पड़ जाती, तो हम उनको दे के भी मदद कर सकते हैं। जैसे ये हैं, मैंने रखी हैं पुरानी, तो हम इनको भी दे के उनके लिए मदद कर सकते हैं। ये हमारे लिए तो पुरानी है, लेकिन उनसे पूछिए, उनके चेहरे के भावों को देखिए कितनी खुशी मिलती है उनको। वही खुशी ईश्वर की सच्ची सेवा है। मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप सभी लोग इस मानव धर्म में, इस मानवता के समाज में, इस मानव सेवा में, अपना जन कल्याण में अपना पूरा सहयोग दें। और इसको सभी लोग मिलजुल कर, हर कोई जितना हो सकता है, चाहे एक आदमी है, चाहे दो आदमी है, 5 आदमी है, किसी रिक्शे वाले की, कोई फुटपाथ में सोया है, किसी की भी हो, किसी भी जीव की, मनुष्य की आप सेवा कर सकते हैं। तो आप ईश्वर को प्यारे हो सकते हैं। ईश्वर की सेवा ही, इस मनुष्य की सेवा, जीव सेवा, यही नारायण सेवा है। और यही मेरा संदेश है। आप हर कोई इसको शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके लोगों की मदद कीजिए। जय श्री राम।